नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और रोको टोको अभियान के तहत इस वक्त हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं और हरियाणा में खनन को लेकर के, परिवहन विभाग को लेकर के और किस तरीके की और व्यवस्थाएं कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने को लेकर के है, क्या तैयारियां इस चुनौती से निपटने को लेकर के है, इस पर बातचीत के लिए रुख करेंगे एक खास मेहमान का। और हमारे साथ आज के इस वक्त के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, और उनके पास चलते हैं और उनसे हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तमाम बातें कोरोना से जुड़ी हुई जानने की कोशिश करेंगे। मूलचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद जी। परिवहन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक वो सोर्स है जिससे ट्रांसमिशन की बात कहें या कोरोना के संक्रमण के प्रसार की बात करें, एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले सर, परिवहन विभाग की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं संक्रमण को रोकने को लेकर के? जो हरियाणा में जो हालात है कोरोना के, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और जहाँ हमने जो परिवहन की व्यवस्था है उस पर हमने बसों के कम से कम सवारी हो, सैनिटाइज हो, फेस मास्क हो और सभी जितने ड्राइवर हैं 45 साल के ड्राइवर कंडक्टर सभी को हमने कोविड वैक्सीन लगवाई है। और सारे जो भी भीड़ का इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, अपनी दूरी बना के रखें और अपना फेस मास्क लगा कर रखें, ये हमने व्यवस्था करी है। और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा ना हो, इस तरह से परिवहन की व्यवस्था हमने हर बस स्टैंड पर रखी जी। मूलचंद जी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स आ रही हैं डेली की कोरोना को लेकर के, उसमें एक ये देखा जा रहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद जो कनेक्टिंग एरियाज हैं, खास करके जिसमें हम दिल्ली एनसीआर के तौर पे जिसको हम ले लें, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और ये क्या आपको लगता है कि एक चिंता का विषय है और इस पर फोकस करके कुछ नए दिशा निर्देश देने की, तय करने की जरूरत है? फरीदाबाद गुरुग्राम सबसे बड़े पॉपुलेशन का क्षेत्र है और दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ है और देश दुनिया के कोने कोने से लोग गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं। और जो हालत है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के क्षेत्र है, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं और दूसरा क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो कोविड जो हो रहा है सबसे ज्यादा एनसीआर में है। ठीक है। इसके लिए समय पे हमने जो अपने मार्केटों को बंद रखा जाए, शादी और जो ब्याह के फंक्शन है उनको भी दिन में करा जाए और जो गाइडलाइन से केंद्र अपने प्रदेश सरकार की, उन पर सभी लोग काम करें। कोई जरूरी काम निकलना वही लोग, किसी को फैक्ट्री जाना है या ऑफिस जाना है वही लोग निकले। इस तरह की गाइडलाइन प्रदेश की सरकार ने दी है, इस पर हम सब लोग काम करें। गुरुग्राम और फरीदाबाद के जो कम से कम जो इस तरह के हालात खराब है इनको कम से कम करा जाए और प्रदेश को सुरक्षित, प्रदेश के आसपास दिल्ली लगी हुई है और जहाँ सारे बाहर के लोग हैं, इन सब के लिए हम सख्ताई के साथ जो भी भीड़ है इस तरह की उन सब रोकने का काम कर रहे हैं। मूलचंद जी, क्या आपको लगता है कि कनेक्टिंग स्टेट्स के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ऐसी स्थिति में कि जब संक्रमण बहुत तेजी से इस बार बढ़ रहा है? नहीं, जो इस तरह से कोविड बढ़ रहा है इसके लिए ही तो अपने लोग कहा वही लोग निकले, कम लोग बाहर निकले और इसको क्या है कि जिनको जरूरी है वही कम जाए। ये शादियों के फंक्शन आने वाले हैं, इन शादियों को दिन में करें, रात में ना करें। धीरे धीरे जो 50 आदमी को जाना है शादी प्रोग्राम में, 50 ही लोग जाए, ज्यादा भीड़ नहीं जुटा है जो एनसीआर का इलाका है। तो इससे क्या है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर इस तरह के जो संक्रमित वो पहुंचते हैं, ये गाइडलाइन प्रदेश की सरकार से करी गई है। तो इस पर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम करें। ठीक है। मूलचंद जी, अभी आपने कुछ समय पहले, मतलब कुछ ही, मुझे लगता है 2-4 दिन पहले की ही बात है, आपने राजस्थान के लिए एक धार्मिक तौर पर बस यात्रा की शुरुआत की भी बात की थी। क्या उस बस को अभी सुचारू रखा जाएगा या आपको लगता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए या पोस्टपोन किया जाए? नहीं, हमने जो बस की जो यात्रा करी थी जी श्याम खाटू जी के वहां के लिए, तो उसमें क्या है कि आज जो हालात हैं जी जी, आज हालात इस तरह के नहीं कि धार्मिक स्थल है, सामाजिक कार्यक्रम है,
उन पर सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार ने रोक लगाई है, भाई कम से कम लोग तीर्थ करें और कम से कम लोग आए। तो इस जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी बस की एकादशी से बसें शुरुआत करनी थी, ये समय के हालात देखेंगे, 23 तारीख को है तो क्या हालात है, उस हालात के हिसाब से हम बसों को भेजने का काम करें। क्योंकि देखिए हरिद्वार कुंभ जैसे बड़े आयोजन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको भी पहले समापन करने की घोषणा की गई है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक यात्राओं के जरिए भी अगर किसी तरह का प्रसार हो रहा है तो उस पर मुझे लगता है कि रोक लगाना कोई गुरेज नहीं होना चाहिए इससे किसी भी सरकार को। नहीं, इस तरह के जब आदमी की जान बचाना हमारा काम है, कोई धार्मिक स्थल नहीं। पहले आदमी की जान बचाना, उसकी सुरक्षा करना, देखना हम सबका कर्तव्य है। तो धाम तो फिर आएंगे, अगर इस तरह के हालात खराब होते इस तरह की बसों को हम रोकने का प्रयास करेंगे कि आदमी को सुरक्षा देना हमारा काम है। और अपने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने ये कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा, हालात ठीक रहेंगे, हम बसों की शुरुआत करेंगे, पर इस हालात में हम नहीं कर पाएंगे जो हालात खराब है। और वहाँ के लोग भी कहते हैं कम से लोग धार्मिक स्थानों पर, जैसे कुंभ का मेला खत्म हो गया तो सबसे हमारा पवित्र धाम है, तो इसलिए क्या है कि इस तरह का हमने व्यवस्था रखी आने वाले समय पर। जी मूलचंद जी, ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने को लेकर अभी आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मूवमेंट को आप जारी रख रहे हैं, एक स्थिति ये है। अब ये है कि कुछ समय पहले ही आपने कहा कि अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी ताकि एक ही बस में एक ही जगह पर भीड़ ना हो और कोरोना को हम एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने में इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या अभी जो स्थिति है सर उसमें अलग से फेरी बढ़ाने की, अलग से बसें लगाने की जरूरत महसूस होती है, या बेहतर ये समझ रहे हैं कि अभी फिलहाल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखा जाए? अभी मूवमेंट को हम निश्चित रखेंगे। स्कूल बंद है, फैक्ट्रियों का कुछ टाइम बंधे हैं, ITI बंद करी है, स्कूलों की छुट्टी करी है। तो जो इस तरह के जो बसों में जाने वाले लोग हैं उनकी मूवमेंट भी करें। शादियों की जो सीमा निर्धारित की है तो लोग शादियों में दुख सुख में भी लोग कम शामिल होंगे। हम बसों की जो मूवमेंट है उसको अभी कम रखेंगे, अभी ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे और लोग चढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि कि लोग भी नहीं चाहते कि हम बस में सफर करें, कोई बीमारी हमको ना लग जाए। इस हालात को जायजा लेकर हम बसों को हिसाब से रखेंगे कि जहां जरूरत होगी वहीं चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो कि कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, केसेस भी आ रहे हैं, आप लोग लगातार टेस्टिंग पर भी जोर दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इससे पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये शिकायतें अलग अलग जिलों से आती हैं मूलचंद जी, कि कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं में कुछ कमी रह जा रही है, कहीं लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जा रही है। क्या आपको लगता है कि परिवहन विभाग को इस ओर भी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था डेडिकेट करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि जब थोड़ी चिंता बढ़ी हुई है? जी, मीडिया की मदद का धन्यवाद करता हूं। नहीं, हमने जिस तरह की जहां जरूरत है जी, जहां जाने की जरूरत है, जहां बसों की जरूरत है, जहां हॉस्पिटल है, इस तरह की सेवाएं हैं, जहां लोगों को जरूरत है इस तरह की सेवा में हमको कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जाना बड़े बड़े हैं, जैसे नलगढ़ है, अपने कानपुर है, या दूसरे बड़े हॉस्पिटल है, झज्जर में है, तो वहाँ की व्यवस्था सवारी के लिए आने जाने के लिए इस तरह की व्यवस्था पर हम ध्यान रखेंगे कि बीमार आदमी को जाना है, कोई आना है, तो इस तरह की व्यवस्था को हम ध्यान रखेंगे कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। जो गाइडलाइंस जारी हुई उसमें लोगों के बेवजह गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आपने लगाई, अच्छी बात है सर। लेकिन होटल्स, मॉल्स ये सब कुछ खुले हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है? मॉल्स खुला रहना, होटल्स खुला रहना, थोड़े समय के लिए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं? ये लोगों को एक संदेश है सरकार की, अपने राज्य सरकार की तरफ से, कि लोग कोविड के भय से, जो भय था वो लोगों को निकल गया, भय से लोग बाहर आ गए। कि लोगों को एक ही जरूरी काम है, शादियों को कपड़ा खरीदना है, जाना है, वही जाए। जिनको शादी की कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शादी है, कोई दूसरे शादी के, कि आम भीड़ नहीं जाए। क्या उनको भी खोल के इसे रखना है कि लोगों की जरूरत है, पर भीड़ जुटाने का काम ना करें। जो लोग बीमार हो नहीं जाए, कई बार बीमार आदमी चल देता है, तो ऐसे लोगों को ये जो सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार से इस बात को दर्शाती है कि लोग इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा भीड़ में घुसने का प्रयास न करें। तो जो मॉल्स है
उनमें कई जरूरतें ऐसी हैं जिनसे लोगों की पूर्ति होती है कि लोगों को सामान भी लाना है तो एक काम को एक आदमी कर सकता है, घर के 5 आदमी उसी काम को करते हैं। तो मेरा कहना है कि वही आदमी जाए जिसको जरूरत है। तो इसलिए क्या है कि सब चीज को रखना भी है और लोगों को ध्यान भी रखना है। ठीक है। मैं थोड़ा व्यापक तौर पर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में राजस्व के तौर पर अगर आपसे कुछ सवाल करूं मूलचंद जी, क्योंकि 2 बड़े विभाग आपके पास हैं सर, परिवहन और खनन है। आप हम सब पूरा देश पूरी दुनिया पहले लहर से गुजरे, उसके बाद कुछ ऐसे व्यवस्थाएं शुरू की गई कि भाई थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए, राज्य की भी राजस्व में बढ़ोतरी हो पाए। अब एक बार फिर से सर दूसरी लहर है। आप कैसे देखते हैं अभी हरियाणा के आगे की आर्थिक स्थिति को, आगे के का नजरिया क्या हो सकता है हरियाणा के लिए? मैं एक बात मानता हूँ, जहाँ राष्ट्र की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो प्रदेश का जो राजस्व है और मुख्यमंत्री खुद फाइनेंस भी खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उन्होंने जो फाइनेंस में जो हुआ है, कलेक्शन हुआ है, हाँ। ये तो है कि पूरी तरह ठीक नहीं है, पर क्या है कि इसमें जो कलेक्शन हुई है वो ठीक हुई है, पर कोविड के समय में प्रदेश की सरकार को इसका घाटा भी हुआ है, पर घाटे नफा को नहीं देखा जाता, पर प्रदेश के लोगों की जान बचाना प्रदेश की सरकार का काम है। यहाँ मेरा माइनिंग का महकमा है, पिछले समय में माइनिंग के 19 और 20 में माइनिंग को 702 करोड़ आए थे और आज 20 और 21 में उसी माइनिंग से 1022 करोड़ आए। तो मेरे मानना कि कहीं रेवेन्यू घटा है, ट्रांसपोर्ट में घट गया। ट्रांसपोर्ट में हालत ये कि बस चली नहीं, पूरे साल चली नहीं और 50%, 60%, 70% पर चली, कहीं बढ़ा भी है कहीं घटा भी है। कि रेवेन्यू का जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, जब तक रेवेन्यू की जनरेट ठीक नहीं हो पाएगा, कि ये सब तब होगा जब सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ देश में ठीक चलेगा, तभी इस तरह से रेवेन्यू का कलेक्शन होगा। जी, मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर आपने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, सिलसिला खबरों का जारी रहेगा। मास्क क्यों नहीं लगा रहे तुसी? सर साह नहीं आंदा पिया। है नहीं सर, कोरोना ते कुछ नहीं, सियासत है सरकार दी पॉलिसियां ने जी। कोरोना है नहीं बिल्कुल भी सर, किथे कोरोना किथे कोरोना। आजो 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 आजो, तुम नहीं लाया, आ देखो जी इन्होंने नहीं लाया। ये सब मतलब जहाँ तक मीडिया ने बनाया होया, बाकी जड़ा सरकार ने तो आपकी खेडा खेडी जाते हैं।